श्री जगन्नाथ महाप्रभु के एक अनोखे भक्त थे, सदन कसाई। उनका काम मांस बेचना था। लोग उन्हें पापी समझते थे, लेकिन उनके भीतर भगवान के लिए सच्चा प्रेम भरा था। वे दिन भर मांस बेचते, पर उनके मुख से हर समय भगवान का कीर्तन निकलता रहता था। एक दिन वे अपने तराजू में मांस तौल रहे थे। उन्हें यह पता ही नहीं चला कि जिस पत्थर को वे बाट समझकर उपयोग कर रहे हैं, वह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात शालिग्राम भगवान है। उसी समय एक महात्मा वहां से गुजरे। उनकी दृष्टि जैसे ही उस पत्थर पर पड़ी, वे चौंक गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो शालिग्राम भगवान है। उन्होंने क्रोध और करुणा से कहा, अरे, तुम क्या कर रहे हो? यह तो भगवान है और तुम इन्हें मांस तौलने के लिए उपयोग कर रहे हो। सदन कसाई घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो इन्हें पहचान ही नहीं पाया। महात्मा शालिग्राम जी को अपने साथ ले गए। उन्होंने उन्हें पवित्र जल से स्नान कराया, चंदन लगाया, सुंदर आसन पर विराजमान किया और बड़े प्रेम से भोग लगाया। फिर वे रोते हुए बोले, प्रभु, आप भी कहाँ आकर बैठ गए थे, एक कसाई के यहाँ। रात में महात्मा को स्वप्न आया। स्वप्न में स्वयं भगवान प्रकट हुए और बोले, मुझे वापस सदन कसाई के पास छोड़ आओ। महात्मा आश्चर्य में पड़ गए। बोले, प्रभु, वहां तो मांस बिकता है, वह स्थान अशुद्ध है। आप वहां क्यों जाना चाहते हैं? भगवान मुस्कुराए और बोले, कहीं मुझे स्नान में सुख मिलता है, कहीं सिंहासन पर बैठने में, लेकिन सदन कसाई के यहाँ जब वह मुझे तराजू में रखकर तौलता है और कीर्तन करता है, तब मुझे सबसे अधिक आनंद मिलता है। सुबह होते ही महात्मा शालिग्राम जी को लेकर सदन कसाई के पास पहुंचे और सारी बात बता दी। यह सुनते ही सदन कसाई की आंखों से आंसू बहने लगे। वे सोचने लगे, मैं इतना पापी हूँ और भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं। उसी क्षण उन्होंने निश्चय किया। उन्होंने अपनी मांस की दुकान बेच दी और उस काम को सदा के लिए छोड़ दिया। अब उनका जीवन केवल भगवान की सेवा और भक्ति के लिए समर्पित हो गया। कुछ समय बाद उनके मन में इच्छा हुई कि वे जगन्नाथपुरी जाकर स्वयं भगवान के दर्शन करें। वे यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें वैष्णवों की टोलियां मिलती, जो भजन कीर्तन करते हुए पुरी जा रही थीं। लेकिन जब लोग जानते कि वह कसाई हैं, तो उन्हें अपने साथ चलने नहीं देते। सदन कसाई किसी को अपवित्र न कर दे, इस भाव से रास्ते से अलग होकर चलते, लेकिन उनके मन में केवल भगवान का नाम चलता रहता। एक दिन चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे। रात हो चुकी थी, इसलिए वे एक घर के बाहर बैठ गए। घर की एक स्त्री ने उन्हें देखा और उनके रूप पर मोहित हो गई। उसने उन्हें भीतर आने का संकेत किया। सदन कसाई का मन तो भगवान में लगा था। उन्होंने कोई गलत भाव नहीं रखा, पर उस स्त्री ने उनके संकेत को गलत समझ लिया और मोह में अंधी होकर उसने अपने पति की हत्या कर दी। फिर वह बाहर आकर बोली, अब मेरे साथ चलो, मैंने अपने पति को मार दिया है। सदन कसाई स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन वह स्त्री जिद पर अड़ गई और शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। सदन कसाई को पकड़कर राजा के सामने ले जाया गया। राजा ने उनसे पूछा, क्या तुमने यह अपराध किया है? सदन कसाई चुप रहे। उन्होंने सोचा कि सत्य तो भगवान जानते हैं, मैं विवाद क्यों करूं? राजा ने उन्हें मृत्युदंड नहीं दिया, परंतु उनके दोनों हाथ काटने का आदेश दे दिया। सदन कसाई मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रभु के भी तो हाथ नहीं हैं, तो मैं भी वैसे ही रहूंगा। उन्होंने अपने हाथ आगे कर दिए और उनके हाथ काट दिए गए। वे दर्द में भी भगवान का नाम लेते रहे और पुरी की ओर बढ़ते रहे। उसी समय जगन्नाथ मंदिर में भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर झूमने लगे। उन्होंने पुजारियों से कहा, मेरा एक प्रिय भक्त आया है, उसे पालकी में बैठाकर मेरे पास लाओ। जब पुजारी भक्त को नहीं पहचान पाए, तो भगवान ने संकेत दिया, जिसके हाथ नहीं है वही मेरा सच्चा भक्त है। पुजारी दौड़कर सदन कसाई के पास पहुंचे, उन्हें आदर पूर्वक उठाया और मंदिर की ओर ले चले। जैसे ही सदन कसाई मंदिर पहुंचे और भगवान के सामने दंडवत करने लगे, उनके मन में एक क्षण के लिए यह भाव आया कि काश मेरे हाथ होते तो मैं पूर्ण दंडवत कर पाता। उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। उनके दोनों हाथ पुनः प्रकट हो गए। भगवान ने उनकी भक्ति स्वीकार कर ली थी। यह कथा हमें सिखाती है
कि भगवान बाहरी शुद्धता नहीं देखते, वे केवल हृदय का प्रेम और सच्ची भक्ति देखते हैं। जहाँ सच्चा प्रेम होता है, वहाँ स्वयं भगवान आ जाते हैं। जय जगन्नाथ महा